मैं सुनील आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। टॉपिक था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पिछले क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। हमारा लास्ट टॉपिक हमने जो डिफिनेशन पढ़ा था वो पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वहाँ में हमने यही पढ़ा था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या था? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक और बाउंसिंग बैक द रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इन द सेम मीडियम। पिछली क्लास में ये हो गया था, राइट? ये क्लियर होगा, कंफर्म है। आइए अब हम मिरर को देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम मिरर को देखते हैं। यहाँ पे मिरर टू टाइप्स को देखेंगे, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर का डिफिनेशन देखते हैं। ये क्या होता है? इट इज अ थिन फ्लैट and smooth sheet of glass coating of aluminum metals on one side protected by red paint is called plain mirror। मतलब क्या हुआ भाई? ये ग्लास है, बिल्कुल स्मूथ है, फ्लैट है एंड थीन है, पतली ग्लास है, जिसको एक साइड से हमने एल्युमिनियम मेटल से कोट कर दिया और इसको हमने रेड पेंट से प्रोटेक्ट कर लिया। यही आपका क्या बना? प्लेन मिरर। फ्रेंड्स, डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। आइए डिफिनेशन पूरा लिख लेते हैं। कोटिंग ऑफ एल्युमिनियम मेटल on one side protected by red paint is called plain mirror। फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। अब हम आगे स्फेरिकल मिरर पढ़ें। आइए हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर। फ्रेंड्स, हम हालो स्फीयर ऑफ ग्लास लेते हैं। यह हालो स्फीयर ऑफ ग्लास है, इसको हमने कट कर लिया। कट करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। एक पार्ट इसका इस तरीके से दिखेगा, एक पार्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर हम इसको इस सरफेस को ओपेक बना दें तो हमारा ये स्फेरिकल मिरर होगा। अगर हम इसको इस साइड से ओपेक बना लें, ये भी आपका स्फेरिकल मिरर होगा। तो स्फेरिकल मिरर का डिफिनेशन क्या निकला आपका? स्फेरिकल मिरर का डिफिनेशन क्या निकला? इट इज दैट मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है यहाँ पे? स्मूथ वाला, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? ये वाला। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस is a part of hollow sphere of glass। कंफर्म? क्लियर है? नहीं, फिर से देखते हैं इसका डिफिनेशन। फिर से देखते हैं बच्चों। स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर whose reflecting surface is a part of hollow sphere of glass। तो फ्रेंड्स, हम इसको आगे पढ़ेंगे जहां पे टॉपिक स्टार्ट होगा। अब हम यहाँ पे इसके बारे में पढ़ते हैं, राइट? फ्रेंड्स, अब हम कुछ डिफिनेशन देखते हैं यहाँ पे। ये आपका प्लेन मिरर है, या एम डैश, राइट? यहाँ पे एक रे इंसिडेंट हो रही है। एक रे जो इस पे पड़ रही है, हम इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ले लेते हैं ए ओ, राइट? ये रे इस पे फॉल हो रही है, कंफर्म? अब यहाँ पे पढ़ने के बाद क्या होगी? वापस होगी। हमको ये जो है वापस होने वाली रे क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं क्या? इंसिडेंट रे।
ये वापस हो रही है, इसको हम बोल देंगे रिफ्लेक्टेड रे। और इसको हम बोलेंगे नॉर्मल। अभी डिफिनेशन सबका देखते हैं। और ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फ्रेंड्स एक एक करके हम सबका डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पे इंसिडेंट रे का डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। वह रे जो कि ऑब्जेक्ट के सरफेस पे पड़ती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। द रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। कंफर्म। आइए the ray which falls on the surface of object is called incident ray। यहाँ पे ओ इंसिडेंट रे। देखिए इस साइड से आ रही है इसलिए एरो हमने इसको ऐसे दिखाया। फ्रेंड्स लाइट के चैप्टर में एरो दिखाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं। राइट, ये डेफिनेशन क्लियर है। आइए हम देखते हैं रिफ्लेक्टेड रे। फ्रेंड्स अब हम रिफ्लेक्टेड रे को देखते हैं। The ray which is sent by the surface of object is called reflected ray। वह रे जो कि सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट से वापस भेजी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। द रे which is sent by the surface of object is called reflected ray। कंफर्म फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया। द रे विच इज सेंड बाय द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट एट द पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। कंफर्म। आगे बढ़े, चलिए अब हम देखते हैं नॉर्मल। फ्रेंड्स यहां पे ये रे है, ये भी रे है, लेकिन ये क्या है, ये रे नहीं है बल्कि एक लाइन है जो कि इस पॉइंट पे इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है। कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो नॉर्मल का डिफिनेशन क्या होगा, नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन विच इज परपेंडिकुलर एट द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कंफर्म। नॉर्मल क्या हमारा एक लाइन है, रे नहीं है, बिल्कुल नहीं, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों रे है बेटा, ये जो है एक लाइन है जो कि सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है। कहां पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। ओके फ्रेंड, आइए हम लिख लेते हैं नॉर्मल। इट इज अ लाइन which is perpendicular on the surface of object at the point of incidence। ओके फ्रेंड्स, अब आइए हम देखते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन क्या होगा। फ्रेंड्स पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट एट विच इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई। इस पॉइंट में सभी लगभग पढ़ते हैं, इसी कारण इस जिस पॉइंट पे तीनों होते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस।
यहाँ इस पॉइंट पे ये भी आ रहा है, इसी पॉइंट से ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसी पॉइंट पे हमारा नॉर्मल होता है। ठीक है, द पॉइंट एट विच इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal all lie is called point of incidence. Okay, clear है friends? The point at which incident ray, reflected ray and normal all lie is called point of इंसिडेंस। फ्रेंड्स, ये सारा डिफिनेशन हो गया। अब हम यहां पे देखते हैं कुछ और डिफिनेशन। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, आइए हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, फ्रेंड्स, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? इट इज डिनोटेड बाई एंगल आई। फ्रेंड्स, इसका डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा, राइट? अब हम नेक्स्ट देखते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, राइट? फ्रेंड्स, कंफर्म हो गया होगा। आगे बढ़े, चलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो इसके दो लॉज हैं। फर्स्ट लॉज कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों क्या होंगे? एक ही प्लेन में होंगे। आइए हम इसको समझते हैं। आप इमेजिन करिए कोई एक मिरर है, प्लेन मिरर, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, इस तरीके से है। कंफर्म? बिल्कुल इस तरीके से कोई प्लेन मिरर है, राइट? और यहाँ पे जो है ये प्लेन मिरर है और एक कोई इंसिडेंट रे जो है इस प्लेन पे आ रही है और इस पॉइंट पे पड़ी, राइट? तो फ्रेंड्स, आप इस पॉइंट पे और इस सरफेस पे नॉर्मल खींच सकते हो 100%, तुरंत नॉर्मल एक लाइन खींच सकते हो। तो ये लॉ कहता है, फर्स्ट लॉ, कि ये अगर दोनों मिल गया तो तीसरा जो रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे, भी इसी प्लेन से होकर के जाएगा। कंफर्म? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, इसका फर्स्ट लॉ है। कंफर्म हो गया? आइए देख लेते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal all lie in the same plane, इसका फर्स्ट लॉ कहता है। फ्रेंड्स, ये कंफर्म हो गया होगा। सेकेंड लॉ में तब बढ़े हम, आइए देखते हैं सेकेंड लॉ। फ्रेंड्स, हम सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है? ये एंगल
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, कंफर्म है। अच्छा ये बताइए, यह एंगल का इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसे आप सोचिएगा और ध्यान दीजिएगा। यह एंगल तभी बनेगा जब ये एंगल बनेगा, ठीक है ना। अगर ये एंगल नहीं बनेगा तो ये एंगल नहीं बनेगा, मतलब जब तक इंसिडेंट रे नहीं आएगा तब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगा, यानी जब तक ये एंगल नहीं बनेगा तब तक ये एंगल नहीं बनेगा। तो हमारा ये लॉ क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is always equal to angle of incidence। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा, राइट। हम इसको उल्टा नहीं बोलेंगे, एंगल ऑफ, इसको इस तरीके से नहीं बोलेंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि बेटा ये हमेशा इसके इक्वल होगा। जितना एंगल ये बढ़ता जाएगा उतना ही ये बढ़ता जाएगा, ये इस पे डिपेंड, ये जो है इस पे डिपेंड करता है। कंफर्म हो गया होगा। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये पूरे चैप्टर में, टॉपिक में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जहां पे आप रे खींचोगे, इमेज बनाओगे, तो इसका बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए कंफर्म इसको हो जाओ बिल्कुल। आइए कुछ एग्जांपल्स इसको देख समझते हैं फ्रेंड्स। आइए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यह एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री हो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया है, 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कंफर्म। अगर ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 होता तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 हो जाता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 होता तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 60 हो जाता। अगर ये 90 होगा तो क्या होगा, एक क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ मिरर। इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंसिडेंट रे क्या है, सरफेस ऑफ मिरर पे नॉर्मली पड़ रही है, ये इंसिडेंट ऑफ रे है, और यही क्या है, नॉर्मल भी है। तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, कह रहा है नॉर्मली पड़ रहा है, इंसिडेंट रे क्या है, फॉल्स नॉर्मली, मतलब परपेंडिकुलर पड़ रहा है, और नॉर्मल भी कितना एंगल बनाता है इस सरफेस से, 90 डिग्री। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना, 0 डिग्री। कंफर्म। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट। अभी यहां से इसकी वैल्यू उठा कर दीजिए 0 डिग्री, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 डिग्री, मतलब एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, और नॉर्मल 90 डिग्री बनाता है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कितना होगा, नॉर्मल 90 डिग्री बना जाएगा सरफेस पे, यानी उसी पाथ से ये रिटर्न हो जाएगा, जिस पाथ से ये आया था उसी पाथ से रिटर्न हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया। व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, देन एंगल बिट, तो इसका आंसर क्या होगा, व्हेन इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट देन एंगल बिटवीन normal and incident ray is equal to 0 degree according to second law of reflection, angle r is equal to angle I,
एंगल आई क्या है 0 डिग्री है, इसलिए एंगल आर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे रिटर्न्स अलोंग द सेम पाथ। कंफर्म? ओके, आइए हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर PQ एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री। मतलब कोई प्लेन मिरर दिया गया है PQ, सपोज ये कोई प्लेन मिरर है, हमने लिया PQ। कोई रे इंसिडेंट रे है जो कि 30 डिग्री बना रही है, सपोज ये हमने ले लिया AO। ये 30 डिग्री बना रही है, कोई रे जो है स्ट्राइक कर रहा है जो कि जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री। यहां तक क्लियर हुआ। अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक प्लेन मिरर PQ, PQ प्लेन मिरर हमने ले लिया, PQ प्लेन मिरर पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बना रही है 30 डिग्री। कंफर्म है? अब ये क्या कर रहा है उसके बाद, या यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, इस प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट होने के बाद अब स्ट्राइक करती है सेकंड मिरर QR से, QR मतलब इस पॉइंट से खींचा गया, लेकिन कैसे आई ये QR, वह राइट एंगल पे रखा गया है फर्स्ट मिरर के। फर्स्ट मिरर से कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री QR। अब यहां से ये रिटर्न हो रही है, रिटर्न होने के बाद सेकेंड मिरर से स्ट्राइक कर रही है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां से रिटर्न होने के लिए डायरेक्शन दिया है, स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने के बाद पूछ क्या रहा है, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एट द सेकेंड मिरर। सेकेंड मिरर से जो रिफ्लेक्ट होगी रे, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बनेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ये एंगल कितना बनेगा, राइट। तो आइए हम क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, हियर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है फ्रेंड्स 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा 30 डिग्री, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये कितना होगा 30 डिग्री। अब जरा फ्रेंड्स ये बताइए यह एंगल कितना होगा, कैलकुलेट कर सकते हैं यह एंगल कितना होगा। अब जरा देखें, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल, हमने n1 डिनोट किया, इसको n2 से डिनोट कर रहे हैं। यह नॉर्मल है, मतलब ये 90 डिग्री ये बना रहा है और 90 डिग्री ये बना रहा है। ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे के पैरेलल होंगे, जिनकी ये लाइन कट कर रही है, इसलिए इनके बीच का एंगल क्या होगा, इसके बीच का एंगल क्या होगा, ये एंगल कौन सा एंगल कहलाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जेड बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यानी 30 डिग्री होगा ये, लेकिन ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल है 90 डिग्री बना रहा है, ये 30 होगा, ये एंगल कितना होगा, तो 90 में से 30 आप सबट्रैक्ट करेंगे, कितना एंगल ये होगा 60 डिग्री। कंफर्म? ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि लेते हैं ओ डैश, यानो 1 और पैरेलल टू O dash Q there and O dash is intersecting line at transversal line therefore this angle QO dash O is equal to angle O dash ON1 why alternate interior angles, राइट। और ये एंगल कितना है 30 डिग्री, तो
आपको ये एंगल 30 डिग्री मिल गया। अब ये टोटल 90 डिग्री है, ये 30, तो इतना निकाल दें तो बचेगा कितना 60 डिग्री। देयरफॉर दिस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितना कहता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जब आपको 60 डिग्री मिला तो ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री। यही आपका आंसर है। कंफर्म हो गया फ्रेंड्स? अगर ना कंफर्म हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। राइट, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं फ्रेंड्स। हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। हमने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा, आइए फिर से देखते हैं। ऑब्जेक्ट हर वह चीज जिसमें अपनी खुद की लाइट होती है या जो अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, वापस करते हैं। रिफ्लेक्ट आपको वापस करना बोलना जरूरी नहीं है, अब तो रिफ्लेक्शन आप समझ रहे हो, तो रिफ्लेक्ट करते हैं। ऐसे सभी चीजों को हम क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। एनीथिंग which emit light or reflects light which falls on it is called ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट आर टू टाइप्स, पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड नेक्स्ट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय ओनली डॉट। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ से डिनोट कर, ओ से ऑब्जेक्ट, ओ से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट। स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट इस तरीके से डिनोट करते हैं। राइट, ये डेफिनेशन तो पहले भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? अब आइए हम पढ़ते हैं इमेज। फ्रेंड्स अब हम इमेज का डेफिनेशन समझते हैं। ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन or light rays coming from an object are reflected from a mirror is called image। हमारा इमेज क्या होता है? यह हमारा ऑप्टिकल अपीयरेंस है। जो देखते हैं लाइट का ही अपीयरेंस है, ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है। मेरा इमेज किसे बनता है? प्लेन मिरर में। लाइट रे ऑफ लाइट हमारे चेहरे पर पड़ रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर गई मिरर में, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। तब जो हमें ऑप्टिकल अपीयरेंस दिखाई देता है, हमसे लाइट जो रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है और मिरर से फिर रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है, तो उसका इमेज जो बनता है, ऑप्टिकल अपीयरेंस जो दिखाई देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इमेज। कंफर्म हो गया होगा? ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन rays of light coming from object reflected from mirror is called image। फ्रेंड्स कंफर्म हो गया होगा कि इमेज क्या होता है? यह ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है। जब आप मिरर में देख रहे होते हो तो जो आपको मिरर में दिखाई देता है वो ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है, जो कि ऑब्जेक्ट से होकर के जाता है और मिरर से रिफ्लेक्ट होता है, तभी वो बनता है। जो बनता है मिरर में उसी को हम क्या कहते हैं? इमेज। इमेज आर टू टाइप्स, रियल इमेज एंड नेक्स्ट वर्चुअल इमेज। फ्रेंड्स मिरर आर इमेज आर टू टाइप्स, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होता है? सिनेमा हॉल में गए होंगे फ्रेंड्स आप लोग, तो वहां पे क्या देखते हैं, या आपके क्लास में भी प्रोजेक्टर चलता होगा, तो आपने देखा होगा क्या पीछे प्रोजेक्टर चल रहा है और आपको स्क्रीन पे इमेज दिखाई दे रहा है। तो जो प्रोजेक्टर चल रहा था उसका इमेज कहाँ बन रहा है? स्क्रीन पे बन रहा है। राइट फ्रेंड? ऐसे सिनेमा हॉल में क्या होता है
कि आप बैठे होते हैं, सामने जो स्क्रीन है और पीछे जो प्रोजेक्टर चल रहा होता है, प्रोजेक्टर से जो चल रहा होता है इमेज कहाँ बन रहा है हमारा, स्क्रीन पे। स्क्रीन पे आप इमेज ले रहे हो। जब स्क्रीन पे इमेज हमें मिलता है तो ऐसे इमेज को हम कहते हैं रियल इमेज। द इमेज विच इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। क्लियर है फ्रेंड्स? एग्जाम्पल भी समझ में आ गया? तो ये देखते हैं, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड on screen is called real image। इसका एग्जांपल, इमेज फाउंड बाय प्रोजेक्टर, इमेज जो हमें सिनेमा हॉल में देखने को मिलता है, स्क्रीन बनता है, वो हमारा कैसा इमेज है, रियल इमेज है। रियल इमेज में होता क्या है, रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट एट दैट पॉइंट, स्क्रीन पे ही मिलते हैं। अब आइए, कंफर्म हो गया होगा फ्रेंड्स, ये क्लियर है? आइए हम वर्चुअल इमेज पढ़ते हैं। वर्चुअल इमेज का डेफिनेशन क्या होगा, वह इमेज जिसे हम स्क्रीन पे ना पा सकें उसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। सपोज हमारे सामने ये मिरर, ये क्या हमारा प्लेन मिरर है, मैं इसके सामने खड़ा हूं, तो इसमें हमारा इमेज कहाँ बनेगा, जितनी डिस्टेंस मेरे और इस प्लेन मिरर के बीच की डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस पे इसके पीछे इमेज बनेगा। अब हम उतने डिस्टेंस पे स्क्रीन रखें, क्या स्क्रीन पे हमें इमेज मिलेगी? बिल्कुल नहीं। तो ऐसे इमेज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। कंफर्म है फ्रेंड्स? आइए देखते हैं, द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। इसका एग्जांपल, इमेज फाउंड इन प्लेन मिरर। फ्रेंड्स ये कंफर्म हो गया। इसमें क्या होता है, एक्चुअली में इसमें रे नहीं मिलते हैं, वो अपीयर्स करते, मिलते हुए अपीयर होते हैं। कंफर्म है फ्रेंड्स? अच्छा, इमेज कब बनता है, जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रे या तो मिलते हैं या मिलते हुए हमें लगते हैं, अपीयर होते हैं, उस पॉइंट पे ही इमेज बनता है। ठीक है, आगे पढ़े हम। कंफर्म डिफिनेशन है दोनों। चलिए फ्रेंड्स, ये रहा आज का हमारा टॉपिक। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना हो कमेंट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में फॉर्मेशन ऑफ इमेज पढ़ेंगे फ्रॉम प्लेन मिरर, राइट? अगर कोई समस्या हो तो निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू।